बिहार में 65 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया। नाम कटने के बाद और वोट नहीं देने के बाद आज जो छोटा मोटा सुविधा मिलता है वो भी बंद हो जाएगा। का नाम से जो वोट देने वाला है उसका वोटर लिस्ट से नाम हटा दो। हमारे वोट का गिनती नहीं होता है, हम कहां वोट दे रहे हैं तो वोटर लिस्ट में ना नहीं रहेगा ना वोट देगा। बिना घूस का कोई काम नहीं होगा। ये नीतीश कुमार की सरकार है, ये सबसे गंदा सरकार है, सबसे गिरा हुआ सरकार अभी जो चल रहा है नीतीश कुमार की सरकार। ये पीरपैंती वासियों के लिए नहीं है, पीरपैंती वासियों को ठगने का काम किया है। यही ठगते 15 साल यहाँ के दलितों को, खास करके दलितों का नीतीश कुमार और हमारा भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में है सबसे यदि ठगा है, सबसे यदि नीचे ढकेला है तो वो है बीजेपी का प्रधानमंत्री और हमारा नीतीश कुमार। ये मुख्यमंत्री हम लोगों को कोई भी सुविधा नहीं देना चाहते हैं, इसलिए हम लोग को निचले पौधान पर रख दिया, हम लोग को आपस में बांट दिया कि तुम इस जाति को हो, इस जाति को हो, तुमको ये सुविधा मिलेगा, तुमको ये सुविधा मिलेगा। तो सबसे बड़ा यदि दुश्मन हमारा है तो नीतीश कुमार है। इसी को आज 20 साल के बाद तेजस्वी यादव पूरे दमखम के साथ, पूरे योजनाओं के साथ पूरे बिहार विधानसभा के लिए अब दमखम से लड़ रहे हैं। ये जो जनता को ठग रहे हैं, जनता को बुड़बक बना रहे हैं, शोषित कर रहे हैं, इसी के खिलाफ हमारे तेजस्वी यादव बिहार का शासन थामने के लिए निवेदन किए हैं। सभी से आग्रह कर रहे हैं कि तेजस्वी का सरकार बनाइए, तब हम आपको एक सुविधा देंगे, दलितों को हम आगे बढ़ाएंगे। दलितों को आप एक बात जान लीजिए, हमारी बात हुई थी कि दलितों को आप एकत्रित कीजिए, चमार आयोग भी बनाया जाएगा। उस आयोग में खास ये देखा जाएगा कि कहां कहां चमार सबसे ज्यादा पिछड़ा है, उसके उत्थान के लिए आयोग बनाया जाएगा। इसलिए हम लोगों को तेजस्वी यादव का हाथ मजबूत करना है। तेजस्वी यादव जो योजना लाए हैं उस योजना से बीजेपी की सरकार डगमगा रही है, नीतीश की सरकार डगमगा रही है। जितना क्राइम हो रहा है, जितना घूसपैठी चल रहा है, सारा चीज वोट बदलने की बात हो गई, किसी का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया। बिहार में 65 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया। हम आज भी इस मंच से सभी लोगों से निवेदन करते हैं, जितने भी दलित हैं, दलित के अलावा भी जो भी लोग हैं, चाहे मंडल हो, यादव हो, कुर्मी हो, कोयरी हो, मुसहर हो, जिनका भी नाम कट गया है मुखिया को दे, नहीं तो हमने सबको अपना नंबर दिया है, उनका नंबर नाम दीजिए वोटर लिस्ट में, हम उसका नाम जोड़वाएंगे। एक भी आदमी का नाम वोटर लिस्ट से नहीं छूटना चाहिए। और इसीलिए बोल रहे हैं कि यदि तेजस्वी यादव को हम मुख्यमंत्री नहीं बना पाते हैं तो ये जान लीजिए बीजेपी का बहुत बड़ा साजिश है। नाम कटने के बाद और वोट नहीं देने के बाद आज जो छोटा मोटा सुविधा मिलता है राशन का, वो भी बंद हो जाएगा। आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा, आपको क्यों मिलेगा राशन? आपके बच्चों का एडमिशन क्यों होगा? अब आधार कार्ड भी नहीं मान रहा है तो मिलेगा सुविधा कैसे? इसीलिए तेजस्वी को लाने का मतलब है कि हमको वोट का भी अधिकार मिलेगा और नौकरी का भी अधिकार मिलेगा, जो राशन है उसका भी अधिकार मिलेगा, नौकरी का भी, रोजगार का भी सुविधा मिलेगा। और जो योजना, जो सबसे बड़ी योजना हमारे तेजस्वी यादव ने दिया है उसमें माई बहन योजना, सारे पूरे हिंदुस्तान में इसकी प्रशंसा हो रही है कि किसी भी घर में एक माँ, एक बेटी या एक माँ, एक पतोह, बहू, 2 आदमी तो निश्चित होगा। उस घर में कोई ऐसा घर नहीं छूटेगा जिसको कि 5,000 रुपया नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी योजना है हमारे तेजस्वी यादव की। इसलिए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरे बिहार में जहां भी
आरजेडी के सदस्य खड़ा होते हैं, उनको सबसे हर हालत में जिताना है। रही बात विधवा का, जो पेंशन मिल रहा था वो 400 रुपया था, तेजस्वी यादव 1500 रुपया किए। नीतीश कुमार बहुत हिम्मत किए तो उसको 400 रुपया से 1100 रुपया कर दिया। जो विकलांग है उसको भी 400 रुपया मिलता था, लेकिन 6 महीना साल भर के बाद उनको भी 1500 रुपया दिया जाएगा। जो वृद्धा पेंशन था वो 400 रुपया से 1500 रुपया दियागा। ये सारी योजनाओं को देखते हुए नीतीश कुमार डर के बहुत हिम्मत किए तो 1100 रुपया दे देंगे। बिजली फ्री में मिलेगा 200 यूनिट, और हमको नहीं लगता है कि गांव के इलाके में किसी भी व्यक्ति को 200 रुपया 200 यूनिट यदि बिजली फ्री मिलेगा तो 1 रुपया भी बिजली का बिल नहीं आएगा। तो और बिजली रहने के बाद ही भी उन्होंने कहा है कि जो भी कम से कम दलित, सारे लोग जिसके पास डिग्री होगा, जिसको थोड़ा भी नॉलेज होगा, उसको रोजगार देंगे, नौकरी भी देंगे, जो नहीं उस लायक है उसको रोजगार भी देंगे। तो ये इतनी सारी सुविधाएं देने के बाद बहुत साजिश हो रहा था कि इन लोग जो तेजस्वी को जिताने के चक्कर में है, एक ओबीसी का जो पिछड़ा जाति का है उसका नेता बना रहा है, तो इसका नाम से जो वोट देने वाला है उसका वोटर लिस्ट से नाम हटा दो। तो वोटर लिस्ट में ना नहीं रहेगा, ना वोट देगा, न जब वोट नहीं देगा तो जीतेगा कहां से। इसलिए और सबसे बड़ी बात, मैं जितने भी दलित परिवार के लोग हैं, हमारे वोट का गिनती नहीं होता है। हम कहां वोट दे रहे हैं, हमारा चमार समाज कहां वोट दे रहा है, ये पहले जानिए कि हमारा वोट को कोई गिनती नहीं मानता है। इस बार मैं दावे के साथ में कहता हूं, विधानसभा का टिकट हमें जरूर मिलेगा। हमने ऊपर आवाज लगाया है कि पूरे विधानसभा में हमारी जनसंख्या 38 से 40 हजार है, दूसरे पासवान समाज का 8-10 से 11 हजार है, रजक समाज का 6 से 7 हजार है। जब सबको समान अधिकार है और सबको जाति के आधार पर जिसकी जितनी संख्या होगी उस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम विचार करेंगे, तो हम उनसे भी निवेदन किया है कि हमारी संख्या ज्यादा है तो ये विधानसभा का टिकट जो है हमारे समाज को, रविदास समाज को ये टिकट दिया जाएगा। और इतना हम बता देते हैं, हमारा रविदास समाज जिसके तरफ वोट देगा वो 100% 100% जीतेगा। हमारा अधिकार उस वक्त में दिखाई पड़ेगा, हमको विजय उस दिन मालूम होगा कि जिधर भी हमारा जो वोट है निर्णायक वोट है, जिधर देंगे वही जीतेगा। इसलिए जब तक एकत्रित नहीं होंगे, जब हम अभी 38,000 वोट हमारा है और एक तरफ जमार का वोट राष्ट्रीय जनता दल के तरफ गिरा, चाहे जितने लोग भी एक तरफ हो जाएं, राष्ट्रीय जनता दल को कभी कोई हरा नहीं सकता है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हर हालत में बनेंगे और इसके लिए हमारे समाज को एक बार, हम लोग बोलते हैं एक बार कम से कम तेजस्वी को दीजिए। उन्होंने तो कहा है कि 20 महीने का मौका दे दीजिए, मैं दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, वंचितों को मैं 20 महीना में करके दिखा देता हूं। इसलिए एक बार बोलिए तेजस्वी सरकार चाहिए कि नहीं, हाथ उठा के बोलिए कितने लोग तेजस्वी सरकार को देना चाहते हैं, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अब इस तरह से हमारे समाज में तेजस्वी को यदि सारे लोग, अभी जैसा लग रहा है कि हमारे सभी लोग तेजस्वी के लिए हाथ उठाए हैं, तो ये जान लीजिए इसी मंच से हम बोल रहे हैं कि हमारा तेजस्वी सरकार बनाएंगे और पीरपैंती का विधानसभा का विधायक भी हमारे ही समाज का होगा। और इसके लिए हम फिर से दोबारा जीतने के बाद इस मंच से हम आपको धन्यवाद भी देने आएंगे और जितनी समस्या है हम एक एक की समस्या का भी लेंगे। और पीरपैंती में हमारा एक बात बताते, पीरपैंती विधानसभा में नहीं, पीरपैंती प्रखंड के बगल में इस विधायक का एक ऑफिस होगा।
हर समस्या का समाधान के लिए हमेशा 24 घंटा एक स्टाफ रहा रहेगा। यदि ब्लॉक से काम नहीं हुआ, बीडीओ के यहाँ काम नहीं हुआ, सीओ के यहाँ काम नहीं हुआ, शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ काम नहीं हुआ, एग्रीकल्चर पदाधिकारी के यहाँ काम नहीं हुआ, वो हमारे विधायक के ऑफिस में कार्यालय में आएंगे और वो उनका काम हम लोग तन मन धन से करेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।